श्री गणेश भगवान नमो नमः, श्री गणेशाय नमो नमः, श्री गणेश भगवान नमो नमः, श्री गणेश भगवान नमो नमः। नीलां श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुवायु भागौ पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कथा प्रारंभ होते हैं आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित प्रभु सदा करो कल्याण। बसै नगर जहि लक्ष्य कर कपट नारि वर वेशो, तेई पुर की शोभा कहत सकुचै सारद शेष। जिस नगर में साक्षात श्री लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हो, उस पुर की शोभा का वर्णन सरस्वती और शेषवी करने में सकुचाते हैं, फिर आम आदमी कैसे उसकी व्याख्या कर सकता है। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुराई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी के पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। वो ऋषि दशरथ जी की जय। करे प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठुरीनी। बाहर विरोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और करबट चीटी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धर धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उनको पत्रिका वाची। सारी सभा सच्ची बात सुनकर बड़ी हर्षित हुई। खेलत रहे तहां सुध पाई, आए भरत सहित हितु भाई। पूछत अत स्नेह सकुचाई, तातु कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्र और भाई शत्रु के साथ जहाँ खेलते थे वहां समाचार पाकर वे आ गए। अब बहुत प्रेम से सकुचाते पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंद दो, आहे कयूं कई देशु। सुन शने हुशाने वचन, बाची बहुरे नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कई सकुशल तो हैं, वे किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए ये वचन सुनकर राजा ने फिर चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह क्षमा तुन गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुकलयु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नान इतना अधिक हो गया कि शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भया कहूं कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निरारे। तब राजा दूतों के पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। हे भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है क्या। श्यामल गौर उधर धनु भाथा, वै किशोर कौशुक मुन शाथा। पहचाने तुम कहूं सुभाऊ, प्रेम विविस पुनि पुनि कह राऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार उन दूतों से पूछते हैं। वो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जा दिन ते मुनि कहे लिवाई, तब ते आज शांत सुच पाई। कहो बे देह कवन विदु जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने।
भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा के ले गए हैं तब से आज हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। वे प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराने लगे। सुने महीपत भृकट मुनि तुम सब धन्य न कोय, राम लखन जिने के तनय विश्व विभूषण दोय। सियापति रामचंद्र पद जय चरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। दूतों ने कहा कि हे राजाओं के मुकुटमणि, हे राजा दशरथ जी सुनिए, आपके समान तो धन्य कोई दूसरा है ही नहीं, जिसे राम लक्ष्मण जैसे पुत्र मिले जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंधु तम पर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रव शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे शिव शीतल लगते हैं। तेरे कहो कहे नाथ के मुझीने, देखे रवि के दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुमट एक तेका। हे नाथ उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना, क्या सूर्य हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए। शंभु शरासन काहू नटारा, हारे शकल वीर वरियारा। तीन लोक मौजे भटमानी, सबके शंख सकत शंभु धनु पानी। परंतु शिव जी धनुष को कोई भी नहीं हटा सकता, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने उन सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाए सरासर मेरु, सोई ही हार गयु कर फेरू। जय कौतुक से बसेल उठावा, सोई तई सब आप पराभ है उपावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता है, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करने चला गया। और जिसने खेली खेल में कैलाश को उठा लिया, वो रावण उस सभा में पराजय उसको प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मुनि सुने महामहिपाल, भंजे चाप प्रयास बिने जिम गज पंकज नार। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे महाराज सुनिए, जहाँ जैसे ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल के डंडे को तोड़ डालता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला। और जिसके खेल में कैलाश उठा लिया था, वो रावण उस सभा में पराजित को प्राप्त हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुन शरेश भृगुनायक आए, भयुत भांति तिन आंख दिखाए। देख राम बल निज धनु दीना, करिवहु विनय गवन वनु कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम क्रोध भर आए और उन्होंने बहुत ही प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री राम से वन को देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि जैसे। कंपत भूप बिलोकित जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसा श्री रामचंद्र अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे को ताकने से कांप उठता है। देव देख तब बालक दो, अवन आंख तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालक देखने के बाद अब आंखें नीची कोई आता ही नहीं है, आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप वीर रस से पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। शबाश में तो राव अनुरागे, दूतन देर निछाव अनुरागे। कहे अनीत ते मुदे काना, धर्म विचार समय सुख माना। सभा से राजा प्रेम से मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह जोत विरुद्ध है ऐसा कह दूत अपने हाथों से कान गूंजने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी ऊप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाए। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम
जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर अपने पत्रकार दी आदर दूतों को बुलाकर शाली कथा गुरु जी को सुना दी। सुने बोले गुरु अत सुख पाई पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाई यद्यपि ताहि कामना नाही। तब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं। यद्यप समुद्र के नदी की कामना नहीं होती, तुम सुख संपत्ति में नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाए। तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी, तीस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति में नहीं बुलाई स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। शुक्र की तुम समान जग माही, भय न कोई होने की नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में कोई न हुआ है, न होगा, न होने को है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा। श्री राम श्री के पुत्र मिले, वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुरु सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याण, सजो बरात बजाए निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म व्रत धारण करने वाले और गुणों का सुंदर समुद्र है, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बरात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाकर तथा दूतों का डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। ऋषि राजा दशरथ जी के विश्वामित्र जी की है। चले बेग धन चले बेग सुने गुरु वचन, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपत गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका वाच सुनाई। सुन संदेह सकल हरुषानी, अपर कथा सब भूत बखानी। राजा ने सारी निवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बचवाई। समाचार सुनकर सब रानी हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातें को जो दूतों के मुख से सुनी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजे रानी, मनु शिखन सुन बार दुबानी। मुदित अशीष देहु गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बूढ़ी बड़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माता अंत आनंद मग्न है। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावे छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारे बार भूप वर वरनी। उस अत्यंत प्रिय पवित्रिका को आपस में लेकर सब हृदय में लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्री दशरथ जी, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी कीर्ति करनी की बारंबार वर्णन करते हैं। मुनि प्रसाद कहु द्वार सिधाए, राने तब महि देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। जाचक लिए हकार दीन ने, छावर कोट विधि चरु जीव सुत चारु चक्रवर्ती दशरथ के। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आई। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। शेष ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावर उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी चारों पुत्र संजीवी हो, कहत चले पहिरे पट नाना। हर्ष गण हरे गहे गहे निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यो कहते हैं वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने यह समाचार पाया तब घर घर बधावे बजने लगे। भुवन चार दिस भराऊ छाऊ, जनक सुता रघुवीर बियाऊ। सुन शुभ कथा लोक अनुरागे, नृग्रह गली सवार अनुरागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया। जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा, यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रसन्न हो गए और रास्ते घर घर गलियां सजाने लगे। यद्यपि अब
अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगल भय पावन, तदप प्रिया तदप प्रीत के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वहां श्री रामचंद्र जी मंगलमयी पवित्र पुरी है, तदाप प्रीत पर प्रीत होने से वो सुंदर मंगल चारनी सजाई गई। ध्वज पताक पट चामरु चारु, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मनु ज्वाला, हरद दूब दिदु अक्षत मारा। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाए, बीती सींची चतुर सम चौके चार पुराय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ध्वजा पताका पर्दे सुंदर चंवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा हुआ है। सोने की कलश तोरण मणियों की झालरें, हल्दी दूध दही अक्षत मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया है। गलियों को चतुर्शम से खींचा है और घरों पर सुंदर चौके पुराए। चंदन केशर कस्तूरी कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्शम कहते हैं। जहता जूत जूत मेरु भामन, सजनव सप्त सकल दुति दामन, बधु बदनी मृग सावक लोचन, रेशर उपरत मान विमोचन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बिजली की सी कांत वाली चंद्रमुखी हिरण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप को कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्री सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ जहाँ झुंड के झुंड मिलकर गावे मंगल मंजल वाणी, सुनिकल रब कल कंठल जानी। भूप भवन की मुजाई बखाना, विश्व में मोहन रचित बताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहाँ विश्व की भी मोहित करने वाले मंडप बनाया गया हो। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कथं बिरद बंधोच्चरहि, कथं वेद धुन भूषण करहि। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हैं। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वृंदावनी कुल कीर्ति का चरण कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावै सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। पछौ छाओ भवन अति चोरा, माने उमग चला चहु चोरा। सुंदरी स्त्रियां भगवान श्री रामचंद्र श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं और महल में अत्यंत ही गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल बहुत अत्यंत छोटा है। इसमें उसमें न समझाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला हो। दशरथ की मंगल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया हो। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरने पार। जहाँ सकल सुरसी सुमने, राम लीन अवतार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आरत श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावति ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक शनुकादु शेषु अरु शारद, वर्ण पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्रों सब ग्रंथन को रस। मुनिय धन संतन को शर्वश, शाह अंश सम्मत सबही की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मिन विज्ञानी। व्यास आदि कई बार जी बखानी, कागभूषुंड गरुण के ही की। कलमल हरण विषैर सफी की, शुभक श्रृंगार मुक्त जुवती की। धन रोग भव मूर अमी की, तात मात शव विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम रमे तो रमे राम नाम मनोरमे।
सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने श्री राम रमेतु रमेतु रमे राम नाम मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने श्री राम रमेतु रमेतु रमे राम नाम मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। ओम सकल मिर्च वासुदेवाय नमो नमः। ओम सकल मिर्च वासुदेवाय नमो नमः। ओम सकल मिर्च वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। महालक्ष्मी नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम सुरेश्वर हरप्रिय नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम सुरेश्वर हरप्रिय नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम सुरेश्वर हरप्रिय नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम दयानिधे। ओम भूर्भुवः स्वतः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वतः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वतः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वतः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वतः वितुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कथा विसर्जन होते हैं, विदा होए भगवान राम लखन सीता सहित, प्रभु सदा करो कल्याण।